करोड़ों रुपए जो यौमी और माहाना उठ रहे हैं वो क्या दहशतगर्दी में इस्तेमाल तो नहीं है? आसान सोर्स है कि आप ग्रुप बनाएं और पैसा उठा लें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं। जिनका काम होता है कि जैसे ही लाल बत्ती चलती है उसी दौरान गाड़ियां रुकती हैं और ये आपके दरवाजे खटखटाने शुरू कर देते हैं। कराची के अंदर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 150 से जायद ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें भिखारियों की तादाद तो एक अमूमी तौर पे अगर बहुत ही मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर कम से कम 5 भिखारी मौजूद होते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर बड़े कोई ऐसी चौरंगियां हैं तो वहाँ पर 10 और 15 तक भी इसकी तादाद पहुँच जाती है। जिनका काम होता है कि जैसे ही लाल बत्ती चलती है उसी दौरान गाड़ियाँ रुकती हैं और ये आपके दरवाजे खटखटाने शुरू कर देते हैं। और अगर हम एक मोहतात अंदाज़ा सिर्फ एक फ़कीर अगर हम देखें कि यौमिया कितना कमाता है और हम ये सोचें कि जनाब ठीक है 1000 रुपये जो है वो अगर कमा रहा है तो इसको अगर हम सिंपल कुछ ना करें मल्टीप्लाई कर दें तो आप अंदाज़ा रखें कि 160 जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स है, अभी चौरंगी है जिस पर ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं, अभी मैं कोई और अंदर गलियों में और चीज़ों की बात नहीं कर रहा जहाँ बैठे हुए हैं, अगर सिर्फ 160 ट्रैफिक सिग्नल्स की मैं बात करूँ और हर सिग्नल में अगर मैं मोहताद अंदाजे में 5 फ़कीर भी लगाऊँ और जो 1000 रुपये लें तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें कि कितने रुपए बनते हैं और महाना कितने रुपए जो है ये ब्लैक मार्केट को जा रहे हैं। अदालत में इसके ऊपर अब मामलात के हवाले से कहा गया है, पहले भी हमने साउथ में कम से कम ये होता देखा मगर फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये वो लोग हैं जो बदकिस्मती से आपके जो सिंपति है उसकी आड़ के अंदर पैसे जमा कर रहे हैं। मगर मेरा सवाल ये नहीं है कि मैं इनको इन चीज़ों के ऊपर ही सिर्फ जो है वो काउंट करूँ। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये वो ज़राए हैं इस शहर के जो ब्लैक मार्केट से जा रहे होते हैं, मगर हमें ये तो पता है कि ये ब्लैक मार्केट से इतना इतना पैसा उठता है। इस पे तो आपको मुताद्दिद माजी में भी बहुत सारी चीज़ें मिल गई होंगी, मगर इस ब्लैक मार्केट से इतना करोड़ों रुपए जो यौमी और माहाना उठ रहे हैं वो क्या दहशतगर्दी में इस्तेमाल तो नहीं हो रहे? अगर कोई शख्स या कोई ऐसा ग्रुप या ऐसा ग्रोह बच्चों को उनको ख़राब करके उनसे भीख मंगवाए तो मैं कम से कम ये समझता हूँ कि वो एक मुनासिब इंसान तो है नहीं और वो एक मुनज़्ज़म जराइम पेशा आदमी है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर वो इस तरह के ग्रुप्स, इस तरह के माफियाज भिखारियों की शक्ल में चला रहे हैं तो वो पैसा कहाँ कहाँ लग सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। अगर इसके ऊपर बात की जाती है तो बताया गया है कि आपके पर जल जाते हैं। क्यों कहा जा रहा है कि ये इतना बड़ा माफिया है? और बराह रास्त अगर देखा जाए तो किसी एसएचओ को मसला नहीं होगा, भाई भीख मांग रहा है, आवाम खुशी से दे रही है नहीं दे रही है उसका मसला है। मगर सवाल ये है कि क्या ये पैसा किसी दहशतगर्द तंजीम के हवाले तो नहीं किया जा रहा? क्योंकि एक आसान सोर्स है कि आप ग्रुप्स बनाएं और पैसा उठा लें और इसका कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और एक ऐसा टास्क है, आप तसव्वुर करें, एक ऐसा कारोबार है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, सिर्फ बंदा और जिस दिन से खड़ा होना है उस दिन से जो है वो आपको पैसे मिलना शुरू हो जाए। तो इस मकरू धंधे को जो धंधा बन चुका है इस वक्त, इसको रोकने के लिए अदालत में जो है चीज़ें चल रही थी, अब आगे गई हैं। ट्रैफिक पुलिस अफसरान को भी कुछ कहा जा रहा है। उम्मीद ये है कि इसके ऊपर कोई प्रॉपर पॉलिसी आएगी तो बताया जा रहा है कि जी हटाया जाएगा, मगर अब तक कोई ऐसी इतलात आई नहीं है ग्राउंड पे। मगर हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि जो ऐसे माफियाज काम करें कराची के अंदर उसका घेरा तंग हो और ये बेनकाब हो और जो दीगर इदारे हैं वो भी कम से कम इसके अंदर मौजूद हों और इसकी इन्वेस्टिगेशन भरपूर हो कि ये पैसा जो है वो कहाँ उठ रहा है। वीडियोस पे अपनी राय ज़रूर दें और अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर करना ना भूलिएगा।